हेलो एवरीवन, दिस इज स्मृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट यूजीसी नेट्स पेपर 1। पेपर 2 के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और पेपर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं आज डिटेल में। पेपर 1 मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चंस पेपर 1 में रहेंगे? 50 क्वेश्चंस पेपर 1 में रहेगा और 100 क्वेश्चंस पेपर 2 में रहता है। और पर क्वेश्चन, हर 1 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो इन द सेंस पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा और पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल 300 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और साथ में कितना टाइम, कितना वक्त मिलता है? 3 आवर्स इन द 3 आवर्स टोटल मिलता है, ठीक है। 3 घंटा टोटल मिलता है। इसके बीच पेपर 1 और पेपर 2 के बीच कोई भी गैप नहीं रहता। 3 घंटे के बीच में ही आपको पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट करना है। तो इस हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए कि पेपर 1 को आप 1 घंटा दोगे, 1 आवर, और पेपर 2 को आप 2 आवर्स दोगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। इतना तो समझ में आया है कि पैटर्न कैसा रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, और नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, जो कि सबसे अच्छी चीज है, बेस्ट थिंग ऑफ यूजीसी अभी तक तो नहीं है फिलहाल के लिए। सिलेबस में आते हैं। सिलेबस में क्या क्या है? पहला, सबसे फर्स्ट चीज जो ये है, पेपर 1 जो है सबके लिए कॉमन रहता है। जितने भी आप सब्जेक्ट्स हैं यूजीसी नेट के, सबके लिए जो पेपर 1 है वो एक कॉमन पेपर है, जिसमें 10 यूनिट्स आते हैं, 10 यूनिट्स आएंगे। पहला है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके टीचिंग मेथड से रिलेटेड आते हैं, टीचिंग के कितने मेथड्स होते हैं, टीचिंग के एड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी है, तो क्या करेंगे? मैच द फॉलोइंग कर देंगे। यहाँ पे थ्योरीज लिख देंगे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किसने दिया है, कॉग्निटिव डोमेन के बारे में किसने बताया है, और आपका जैसे हुआ कि मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, जो लेवल ऑफ टीचिंग है वो कितने तरीके के होते हैं, और ये जैसे लेवल ऑफ टीचिंग है, मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। मैच द फॉलोइंग करो कि किसने बताया है, ठीक है। मॉरिसन ने बोला है, हर्बर्ट ने बोला है, या हंट ने बोला है, ठीक है। ऐसे करके दे देंगे। जब तक पता नहीं चलेगा तब तक कहाँ से मैच द फॉलोइंग करोगे? तो समझ में आया कैसे तरीके के क्वेश्चन आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में। रटना पड़ेगा ये चीज, टीचिंग एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आपको रखने वाला ही है, सारी थ्योरीज रखनी है कि रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है, रिसर्च के कितने मेथड्स होते हैं, रिसर्च के स्टेप्स क्या क्या है, रिसर्च के कितने स्टेप्स होते हैं। जैसे 8 स्टेप्स हुए, ठीक है। 8 के 8 आपको एक लाइन से रखना है, एक लाइन से याद करना है, क्योंकि पता चला सिर्फ 4 स्टेप्स दिए, उसमें से पूछा जाएगा कि एक ऐसा कौन सा स्टेप है जो ऑड वन आउट है या जो गलत है। तो जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा स्टेप क्या है, तब तक ऑड वन आउट कैसे निकालोगे, ठीक है। रिसर्च के कितने टाइप्स के रिसर्च होते हैं, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया, रिसर्च मेथड हो गया, आपका सर्वे मेथड हो गया, और आपका हाइपोथेसिस जो आप निकालते हो, हाइपोथेसिस से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में कितने तरीके के मेथड्स है रिसर्च के, ये सब पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये भी रखने वाला है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे इजी होता है ये, और सबसे लास्ट में ये करते हो जब टाइम नहीं रहता और छूट जाता है। इनफैक्ट कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा मार्क्स, पूरे के पूरे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। कैसे? मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, बिकॉज हम लोग कंप्यूटर में दे रहे होते हैं, बार बार हम लोग कॉम्प्रिहेंशन इतना बड़ा पढ़ते हैं और फिर नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, फिर ऊपर हम लोग को जाना पड़ता है पढ़ने के लिए कि ये क्वेश्चन जो पूछा है उस बुक, इसका आंसर कहाँ पे है। किया ऐसा करो कि पहले तो जितने क्वेश्चंस है एक बार चेक कर लो कि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसके बाद जाके आप कॉम्प्रिहेंशन, वो जो पैसेज है उसको रीड करो। इससे क्या रहेगा, आपको क्वेश्चंस याद रहेगा
कि कैसे करके क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, और उसी टाइम जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे तो क्वेश्चन के आंसर्स वहीं क्लिक कर जाएंगे, तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट वन, और सबसे ज़्यादा इसको छोड़ देते हो कि इतना बड़ा कौन पढ़े। समझ में आया? अब ये हुआ, चौथा है कम्युनिकेशन। बहुत इजी है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में वही चीज़ें हैं कि कम्युनिकेशन के चेन्स, कम्युनिकेशन के चेन्स क्या क्या होते हैं, कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या है, कम्युनिकेशन फेल कैसे हो सकता है, फेल कैसे हो जाता है। तो इसको अगर आप सिर्फ रीडिंग मार लोगे ना तो याद हो जाएगा। उसके बाद आया ये 3 चीज़ें, रीजनिंग, जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग इंक्लूड है, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है। इसके लिए आपको बुक उठाना है, ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस पेन और पेपर से सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें रटने वाला तो कुछ है ही नहीं और रट पाओगे भी नहीं। मैं इसके लिए एक बुक बता दूंगी, केवीएस मदान की बुक है, केवीएस मदान की बुक है जो कि पेपर 1 के लिए ही है। मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा नहीं बल्कि यही है, केवीएस मदान की बुक है, यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए ही है। और इसमें ये सारी चीज़ें, सारी यूनिट्स बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन है, साथ में हम इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो आपकी रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस है, वो वहीं से आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, इसका कोई मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कहाँ से पढ़ा था। 8th इज योर ICT इज योर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, और साथ में आपका EduSat जैसे एजुकेशन सैटेलाइट्स वगैरह हुआ, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, जो नए नए आपके जो स्टेट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, IITs हैं आपके, और इग्नू है, कौन कौन से नए नए टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को अब मर्ज कर दिया गया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड टाइम। तो उसमें से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नए नए जो टेक्नोलॉजी आए हैं पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरीके से। पीपल एंड एनवायरनमेंट, 9th इज योर पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। एनवायरनमेंट से बेसिस क्वेश्चन आता है, एनवायरनमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है कि बायोगैस, नेचुरल गैस, और आपका जो वल्नरेबल एनिमल्स और एंडेंजर्ड स्पीशीज वगैरह, ये सब कुछ पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज हो गई, इन सब से रिलेटेड ये सब, टाइगर स्टेट कौन सा है, ऐसे करके क्वेश्चन इसमें से आता है। हायर एजुकेशन सिस्टम में मेनली जो गवर्नमेंट से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। नीति आयोग हो गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया आपका, और दूसरी चीज़ आपकी जितने भी प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इन लोग के जो पावर्स होते हैं, इन लोग के टेन्योर्स होते हैं, ये सब पूछ लिया जाता है। पार्लियामेंट्री पावर्स, कंसोलिडेटेड फंड, ये सब कुछ पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो रटने वाला जो है टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन रीड कर लोगे एकदम ये आ जाएगा, मतलब ये हो जाता है। और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन ICT भी पढ़ना पड़ेगा, एनवायरनमेंट ये भी थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा, और 10th वाला ये भी रखना पड़ेगा। ये भी अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। बाकी जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल है, वो आपका रीजनिंग है, जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको अच्छी तरीके से करना है, बहुत अच्छी तरीके से, जो कि मैंने आपको बुक सजेस्ट किया है, उसमें से आप करोगे तो आपका कवर हो जाएगा सब कुछ। इसमें तो सारे यूनिट्स उस बुक में दिए गए हैं केवीएस मदान में, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपको पसंद आए तो व्हाट आई विल डू इज, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मैं जो है MCQs आपको प्रोवाइड कर दूंगी पेपर 1 के भी। पेपर 2 के तो मैं करूँगी ही इकोनॉमिक्स का, और पेपर 1 का भी मैं MCQs आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, एंड पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।